हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। हमने कैंपेन लेवल की सेटिंग जो है वो तो हमने कर ली है। अब जब हम कीवर्ड्स और एड्स के लेवल पर हम आ गए हैं तो आप समझें कि आप ऐड ग्रुप और ऐड लेवल पे जो है आप आ चुके हैं। हमने ये डिस्कस कर लिया कि जी हमने कैंपेन जो है हमने कर लिया कि जी ऑनलाइन क्लासेस के बारे में हमने करना है। अब जब आप ऐड ग्रुप बनाने पर आ रहे हैं तो हमने ऐड ग्रुप का बोला कि हमें ऐड ग्रुप बनाना है मैथ्स से रिलेटेड। मैथ्स ऑनलाइन ओ लेवल्स। ठीक है जी। हमने इस तरीके से जो है ऐड बनाना है। आप साथ करना चाहें तो अपने अपने जो भी आपका होगा आप उस तरीके से जो है वो कर सकते हैं अपने लिहाज से। ओवर दीज लाइंस। अच्छा, कीवर्ड जो है हमने देखें आपकी, अगर हमने डिस्कस किया लास्ट जो लेक्चर था उसमें ये कि अगर आपकी वेबसाइट जो है वो वेल इंडेक्स्ड है, मतलब एसईओ वालों ने अच्छा काम किया हुआ है अगर, तो इसमें तो ऑटोमेटिकली अच्छे कीवर्ड्स आपके पास जो है वो आ जाएंगे। वरना ये है कि आपको जब आप कीवर्ड रिसर्च पे एक टॉपिक पे हम जाएंगे तो आपने बेसिकली ये कीवर्ड जो है वो डिफाइन आपको जो है वो आपको रिसर्च में जो है ढूंढ के इसमें से आप कोशिश करें 20 से 25 कीवर्ड जो है वो आ जाए। देखें, अच्छा आइडिया ये है कि आप 30 to 40 कीवर्ड जो है वो चूज़ करें, एक्सेल की शीट पे जो है वो लिख लें। 30 to 40 जो आप चूज़ करेंगे उसमें से लाजमी 10 से 15 जो है कीवर्ड्स ऐसे होंगे जो कि आपके काम के नहीं होंगे। आपने ऐड कर लिए होंगे बट आगे जाके जो है आप उसको सब्ट्रैक्ट करना चाहेंगे, या तो एक जैसे दिख रहे हैं या कोई कोई और वजह होगी। बेसिकली शुरू में रफ आइडियाज़ आपके पास होते हैं, फिर आगे जाके जब आप उसको इम्प्लीमेंटेशन करने आ रहे होते हैं तो उसमें जो है वो चेंजेस आ रही होती हैं। तो इधर जो है हमारे पास वेबसाइट जो है एट द मोमेंट पार्शली इंडेक्स है, आप कह लें बहुत अच्छे कीवर्ड्स हमारे पास नहीं है। तो हम कीवर्ड बेसिकली एट द मोमेंट हम खुद से भी जो है वो कर लेते हैं। ये हम पूरा मजीद एक पूरा टॉपिक करेंगे जिसमें हम कीवर्ड रिसर्च के बारे में करेंगे। बट एट द मोमेंट मैं आपको क्योंकि स्ट्रक्चर समझा रहा हूँ तो दैट इज़ द थिंग कि आप इसको उस तरीके से चल रहे हैं कि हम बेसिकली स्ट्रक्चर वाइज जो है वो कैसे चल रहे हैं। हमने कैंपेन की सेटिंग जो है हमने ऊपर जो है वो कर ली है। अब बेसिकली जो है हम ऐड ग्रुप की सेटिंग और ऐड लेवल की सेटिंग कर रहे हैं। ऐड ग्रुप में हमें जो है मेंशन कर दिया कि जी हम ओ लेवल की जो है वो मैथ्स की जो है वो क्लास की कैंपेन जो है वो चला रहे हैं। तो इसलिए हमने ऐड ग्रुप ऐसा ही चूज़ किया। अब कीवर्ड आपके क्या हो सकते हैं, आप कुछ ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जो कि आपको बाज़ुबानी जो है याद होते हैं। मैथ्स होम ट्यूशन हो सकती है क्योंकि हम ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं। मैथ्स ऑनलाइन क्लासेस दे सकते हैं। ओ लेवल्स जूम क्लासेस, क्योंकि अक्सर लोग सर्च भी इस तरीके से कर रहे होते हैं ना। ओ लेवल्स ऑनलाइन जूम मैथ्स ट्यूटर, लोग इस तरह भी अलग अलग तरीके से लोग जो है वो सर्च कर रहे होते हैं। ठीक है, ये हो गए आपके 5 कीवर्ड्स हो गए। उसके अलावा हमने देख लिया कि जी मेरे पास आइडिया इसलिए नहीं आ रही क्योंकि बिल्कुल ही स्पॉन्टेनियस हमने जो है कैंपेन बनाई है, तो दैट इज़ द रीज़न कि फ़ौरन मुझे आइडियाज़ नहीं आ रहे हैं। अच्छा, और हमने बना लिए कि रिकॉर्डेड लेक्चर तो नहीं क्योंकि हमारी ये ऑनलाइन क्लास है। अब एक काम कर लेते हैं, अब इनके पेज पे जाके चेक कर लेते हैं कि जी हो सकता है हमें जो है वो आइडियाज़ मिल जाएं। और मैथ्स ट्यूटर एक अच्छा कीवर्ड है, तो हमने मैथ्स ऑनलाइन ट्यूटर जो है वो लिख दिया। ठीक है, हमने ट्यूटर एकेडमी कराची, तो मैथ्स ऑनलाइन एकेडमी हमने एक ही कीवर्ड लिख लिया। और इनकी वेबसाइट पे देख लेते हैं, आर यू लुकिंग फॉर एन एक्सपर्ट होम ट्यूटर इन कराची, फेमस प्लेटफॉर्म, सर्टिफाइड, एक्सेप्शन क्वालिफिकेशन। अच्छा ठीक है, अभी नहीं है। ठीक है, एक तरीका कार तो हमारा ये हो गया कि हमने जो है वो खुद जो हमें आते हैं कीवर्ड हमने सर्च कर लिए। हम खुद जो हमें कीवर्ड जो है हमें बाज़बानी पता है वो हमने लिख दिए। कुछ कीवर्ड हमने जो है वेबसाइट से देख लिए। कुछ कीवर्ड जो है हम कोशिश कर लेते हैं कि गूगल से सर्च करके आइडिया ले लें। हमने एक कीवर्ड लिखा, हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि किस चीज़ का कर सकते हैं। 15 आवर क्रैश कोर्सेज, इफ़ यू आर ऑफरिंग दिस, तो हम लोग ये कर सकते हैं। फ्री ऑनलाइन क्लासेस अब नहीं, हम तो पेड क्लासेस ऑफर कर रहे हैं।
मजीद एट द मोमेंट हो सकता है कोई कीवर्ड ना मिला। ऑनलाइन क्लासेस, ओ लेवल मैथ्स, मैथ्स ऑनलाइन क्लासेस हमने लिखा हुआ है ऑलरेडी। ऑनलाइन मैथ्स कोर्स। फॉर नाउ हमने ये कीवर्ड जो है वो देख लिए, ठीक है। एट द मोमेंट हम मुझे अभी यही आइडियाज़ आ रहे हैं फिलहाल, बट ये हम क्योंकि एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहे हैं तो दैट इज़ द रीज़न कि मैंने ये चीज़ें जो है वो स्पॉन्टेनियसली मुझे जो है वो ये चीज़ें भी एट द मोमेंट आ रही हैं। बट हम जब कीवर्ड रिसर्च के टॉपिक पे आप जाएंगे तो हम लोग मज़ीद इसको इन डेप्थ पढ़ेंगे कि इसको जो है वो आप सर्च किस तरह कर सकते हैं और वेयर इज़ अ गुड आइडिया टू सर्च। देखें, कुछ टूल्स जो होते हैं वो पेड होते हैं, कुछ टूल्स जो होते हैं वो फ्री होते हैं। आपके पास जो फ्री टूल है वो टूल्स में जाके आप जो है वो डायरेक्टली जो है इसको जो है कीवर्ड प्लानर के टूल जो है यूज़ कर सकते हैं। उसके कुछ प्रोज हैं, कुछ कॉन्स हैं जो कि आपको देखने पड़ेंगे कि आपको क्या किस तरीके से आपको जो वट एवर ये वे यू आर कंफर्टेबल इन, तो वो हम मज़ीद जो है डिस्कस कर लेंगे। बट एट द मोमेंट हमने ये देखना है कि हमने ये कीवर्ड जो है ये वाला चूज़ कर लिया है, तो हम बेसिकली ऐड लेवल को कंप्लीट करने के लिए जो है वो जा रहे हैं। हमने ये कंप्लीट कर लिया, उसके जो है हम ऐड डिस्क्रिप्शन पे जो है हम आ गए, ठीक है। ऐड डिस्क्रिप्शन पे जो हमने यूआरएल जो आपका ऑटोमेटिकली जो है कॉपी हो गया। इस यूआरएल में जो है और इस यूआरएल में फ़र्क ये है कि देखें, अगर अक्सर औक़ात हमने अगर इधर जाएं तो यूआरएल इस तरह का कुछ दिखा हुआ है। ये जो ओनर है उनकी गलती नहीं है, बल्कि गूगल का जो है वो एक तरीक़ेकार है जिस तरीके से जो चल रहा होता है, एक यूनिक नंबर्स हैं जिस तरीके से जो आइडेंटिफाई हो रहे होते हैं, इंडेक्स हो रहे होते हैं अलग अलग तरीके से वेबसाइट जो है। मगर ये चीज़ हम अगर हम किसी को शो करेंगे या अगर हमारे ऐड में शो होगी तो ये अनटाइडी दिख रहा होता है इस तरीके से जो है। तो हम इसको जो है वो बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। अच्छा, कुछ कि हमारे पास जो है वो ये तो हम इस तरह से चाह नहीं रहेंगे www.karachi.com GCLID और ये सारी चीज़ें जो है वो शो हों तो ये अनटाइडी दिख रहा होता है। तो दैट इज़ ये बेसिकली कॉस्मेटिकली जो है वो ज़्यादा वो फ़ायदा हो रहा होता है, ना कि स्ट्रैटेजिकली। तो ये बेसिकली समझो आप एक चीज़ ऑफर जो कर रहे होते हैं वो सिर्फ अच्छे दिखने के लिए कर रहे होते हैं, ना कि कुछ वो कर रहे हैं। हम कराची ट्यूटर के नाम से कर रहे हैं, तो आपको जब मैं समझाऊंगा तो ऑनलाइन क्लासेस और मैथ्स हमने कर लिया, ठीक है। तो जब बंदा ऐड देख रहा है तो थोड़ी सी ऑथेंटिसिटी जो है ना वो जो है क्रेडिबिलिटी बेसिकली बढ़ जाती है, क्योंकि जब वो यूआरएल देख रहा है तो www.karachitutors.com/online classes मैथ्स, मतलब उसको पता है कि जो पेज पे लैंड करेगा वो जो है वो ऑनलाइन क्लासेस के बारे में ही होगा, ना कि ये कि वो होम पेज पे लैंड कर दें और फिर उसको जाके सर्च करना पड़े। लोग अक्सर बात फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं इस चीज़ से। तो अगर उसको शो हो रहा है ये चीज़ जो है तो वो ज़्यादा चांसेस हैं कि वो क्लिक कर ले, क्योंकि उसको ऑथेंटिसिटी नज़र आ रही, क्रेडिबिलिटी नज़र आ रही है बेसिकली, ठीक है जी। आप अभी कॉल एड्स वगैरह पे हम जो है नहीं जा रहे हैं, अभी हम उसको जो है मज़ीद जब आगे आएंगे तो हमें समझ आएगा। हमें बेसिकली जो है अभी हेडलाइंस कंप्लीट करनी है। ऐड लेवल पर आप हेडलाइंस कंप्लीट कर रहे होते हैं। हमने यही डिस्कस किया कि 20 से 25 आप कीवर्ड डालेंगे, एक्सटेंशन, हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन और मैच टाइप जो है आप डालेंगे। हम इसको जो है हेडलाइंस अगर हम बोलते हैं होम ट्यूटर इन कराची चूज़ कर लेते हैं। हम दूसरी जो है वो ये चूज़ कर ली, स्टार्ट अ मीटिंग, ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल, ऑन साइट, कैरियर काउंसलिंग, शेड्यूल, होम ट्यूशन और इजी वेज। अभी हम ये जल्दी जल्दी जो है वो चीज़ें देख रहे हैं। इनको जब इन डिटेल देखेंगे तो हम आपको और मज़ीद समझ आ जाएगा कि इसका मकसद क्या है। आपने बेसिकली हेडलाइंस जो है कंप्लीट कर ली। हेडलाइंस जो होती हैं वो ऐड में यहाँ शो हो रही होती हैं, बेसिकली हमने वो चीज़ कंप्लीट की है। उसके बाद आपने ऐड लेवल पे जो है डिस्क्रिप्शन डाल दी, जो कि ऑटोमेटेड हो गई, खुद ही जो उसने सर्च कर ली। आपने इमेजेस वगैरह ये सारी चीज़ें जो है जब हम एक्सटेंशंस पाएंगे तो इसको मज़ीद इन डेप्थ पढ़ेंगे। इसको ऐसा नहीं है कि मैं अगर इसको आपको एग्जांपल के तौर पे ही शो कर रहा हूँ तो आपने भी बिल्कुल वैसा ही करना है। मैं सिर्फ आपको लेवल बाय लेवल जो है आपको जो है वो बेसिकली गाइड कर रहा हूँ, टूर करवा रहा हूँ आपको कि इसमें आपने क्या क्या चीज़ें करनी होती हैं, क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें ऐड करनी पड़ती हैं। तो ग्रुप लेवल पे आपने जो है सिर्फ ये चीज़ें, आपने ग्रुप का नाम डालना था और ये चीज़ें डालनी थी। कीवर्ड जो है आपने ऐड लेवल पे जो आपने डालने होते हैं वो कि हमने ऐड कर दिए हैं। उसके अलावा आपने जो है वो यूआरएल जो आपने इस तरह करना पड़ता है, ये भी ऐड लेवल का हिस्सा है। कॉल्स के लिए आपको ऐड वो बेसिकली नंबर जो है वो ऐड करना पड़ता है। हमारे पास कोई एग्जांपल है कॉल की? एट द मोमेंट हमारा नहीं है। आपको कॉल पे आप जाएंगे तो आपको नंबर बेसिकली ऐड करना पड़ेगा आपका जो भी होता है, उसके फिर आप उसकी कॉल का ऑप्शन भी अवेल कर सकते हैं कि आपके ऐड पे बंदा डायरेक्ट जो है वो
कॉल करके जो है वो यहाँ पे क्लिक करके आपके ऐड पे जो है ऐड के थ्रू जो है वो कॉल कर ले, उसको बेसिकली ऐड देखने की ज़रूरत ना पड़े, उस सूरत में आप कर सकते हैं। हेडलाइंस आपने डाली होती हैं, हमने जो है अभी ऑटो पे जो है जो सजेशन हमें वो दे रहा था वो कर रहे होते हैं। देखें सजेशन कभी कभार वो अच्छे दे रहा होता है, कभी कभार वो नहीं दे रहा होता, तो इट्स अ गुड आइडिया कि आप देखें। एक चीज़ है कि अगर आप अपने आप अगर खुद आप अपने आप को यूज टू कर देंगे एआई टेक्नोलॉजी के, तो फिर तो जाहिर सी बात है आगे जाके आपके लिए खतरा है। तो इट्स अ गुड आइडिया कि आप जो है ये हेडलाइंस और जो डिस्क्रिप्शंस होती हैं वो खुद से क्रिएट करने की कोशिश करें, क्योंकि एक ह्यूमन एलिमेंट जो होता है ना वो एक ह्यूमन ही समझ सकता है। एआई टेक्नोलॉजी या मशीन लर्निंग जो है वो हिस्टोरिकल डेटा पे जा रही होती है, जो डेटा उसको फीड किया गया है उसकी एनालिसिस उसकी बेसिस पे जो है वो आपको जवाब दे रहे होते हैं। तो ये आप कोशिश करें कि हेडलाइंस जो है वो खुद से करें हम, इसलिए दैट्स अ गुड आइडिया। हेडलाइंस आपने कर ली, डिस्क्रिप्शन ये ऑटोमेटेड थी, मैं इसको मजीद नहीं छेड़ूंगा। इसको आपने इनको कोशिश करना है कि आपने हेडलाइन ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो फिल करनी है एड लेवल पे। डिस्क्रिप्शन भी जो है वो सेम गोज विद दैट। एक्सटेंशन का हम आगे जाके पढ़ेंगे तो हम उसके बारे में मजीद डिस्कस कर लेंगे, बट जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन आपने एक्सटेंशन जो है वो जितनी ज़्यादा हो सके आपने फिलअप करनी है अपने ऐड के लेवल पे। ये बेसिकली आपने करना है ध्यान। हम इसको जो है वो डन कर देंगे, अगर कोई इशू होगा तो हमें वो प्रॉम्प्ट करेगा। अभी एट द मोमेंट तो नहीं किया उसने। अगर कोई इशू नहीं है तो ये डायरेक्टली जो है वो चला जाएगा बजट के सेक्शन में। बजट का सेक्शन जो है इसमें बेसिकली आपने ये डिफाइन करना है कि आप जो है उसको क्या ऑफर कर रहे हैं। अब मैंने आपको बताया था पहले ही कि गूगल आपको जो है अक्सर औकात कुछ कुछ स्टेप्स पे जो है ना वो कोशिश करेगा कि आपको इंटाइस करे कि वो ऐसे स्टेप्स लें जिसमें गूगल को खुद को फ़ायदा हो, जिसमें एक ये भी हो सकता है। अब अगर आप अंदाज़ा रख रहे हैं कि जी आपने $35 जो है वो डेली बेसिस पे खर्च करना है, हम एग्जांपल ले लें आज के हिसाब से तो इसकी रुपीज़ में हुए 8,750। ऑल दो ये कम बता रहा है बट रिकमेंड यही कर रहा है कि हम जो है वो इतने खर्च करें। अब ये आपके डिस्कशन के ऊपर है कि अगर आपके पास बजट है इतना तो आप गूगल पे शुरू की उसकी रिकमेंडेशन पे चले जाएं, क्योंकि ये आपको इन्फॉर्मेशन जो है बेसिकली प्रोवाइड करने में मदद देगा। शुरू में गूगल की ज़रूरत आपको है, बाद में जो है गूगल को आपकी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जब आप बजट इंक्रीज़ करेंगे तो वो खुद ब खुद जो है वो चीज़ें आपको फिर उस हिसाब से जो है लेके चलनी पड़ेंगी। ऑप्टिमाइजेशन जो है फिर वो आपके हाथ में बेसिकली होगी। तो अभी आपकी इट्स अप टू योर विश कि आप बजट क्या चूज़ करना चाह रहे हैं। जब हम बजट के टॉपिक पे आएंगे तो उसको और मज़ीद डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। एट द मोमेंट हम यही कर लेते हैं कि जो ये रेकमेंड कर रहा है वो कर लें, या सेट अ कस्टम बजट कर लें। हमने कहा कि जी हम बजट कर लेते हैं जी 1,000 रुपये, एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूँ। इसकी डेटा पे मत जाइए, जो ये दे रहा है ये एस्टिमेटेड डेटा दे रहा है और ये हिस्टोरिकल डेटा के अगेंस्ट आपको चीज़ें जो है वो बता रहा है। जब ओवर द पीरियड आप चीज़ें खुद करें, देखें आप खुद सोचें, जो कीवर्ड प्लानर टूल है और ये जो आपको चीज़ें सारी बता रहा है, हम अगर ये चीज़ें देख रहे हैं तो ये तो हमारे कंपटीटर भी देख रहा होगा, और उसकी बेसिस पे बड़ा आसान है फिर तो बजटिंग करना, फाइनेंस के डिपार्टमेंट को बताना कि भाई हम इतना खर्च करेंगे तो इतनी सीपीसी की कॉस्ट आएगी और हमारा एक क्लिक आएगा, मगर हकीकत जो है उससे मुख्तलिफ होगी इस चीज़ों में जो है। तो डोंट ब्लाइंडली ट्रस्ट ट्रस्ट दैट। आप जो है थोड़ा सा कोशिश करेंगे, एक्सपीरियंस करने की कोशिश करें। आप ऑटोमेशन पे ना छोड़ें इस चीज़ को जो है, आप खुद को आदत ना डालें कि आप जो है वो एआई टेक्नोलॉजी के मोहताज हो जाएं। अच्छा, अगर बजट कम होगा तो हमें बता देगा सेलेक्ट अ बजट दैट्स लेस देन मे प्रिवेंट योर एड्स फ्रॉम शोइंग ऑफन एज दे शुड। दैट इज़ द रीज़न कि मैंने आपको बोला था कि ये रिकमेंडेड अगर कर रहा है तो गो फॉर द रिकमेंडेशन, क्योंकि गूगल के पास आपसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है और शुरू में आपको उसकी रिकमेंडेशन की ज़रूरत है। हो सकता है जब आपका कैंपेन जब चलनी शुरू हो जाए तो आपका अंदाज़ा हो जाए कि यार मेरे लिए 7,300 जो है वो कम है, या मेरे लिए 7,300 जो है वो ज़्यादा है, मेरा काम 6,000 में भी हो जाएगा। वो प्रॉम्प्ट आपको करता रहेगा कि आपका लो ट्रैफिक आएगा, आपका बजट कम है, बट एनी हाउ अगर आप कर भी देंगे तो आपका रिस्पॉन्स हो सकता है आ जाए, क्योंकि आपकी ये खुद की जो है वो एक एनालिसिस होता है और आपकी क्रिटिकल थिंकिंग होती है कि हाँ ये मैं करूँगा तो ये इसका रिजल्ट आ जाएगा, इस तरीके से शो होगा। हम फिर उसके बाद जो है वो नेक्स्ट दबा देते हैं, रिव्यू पे चला जाता है। अगर तो कोई रिव्यू का मसला है तो हमें जो है वो बता देगा, हमें वो कह रहा है कि आपकी डेटा जो है ऑथेंटिसिटी का जो है वो इशू दे रहा है, ये मैं इसको रिजॉल्व कर लेता हूँ।
ऑथेंटिकेशन के थोड़े बहुत इशू थे, वो रिजॉल्व जो है वो हो गए। योर कैंपेन वाज रेडी टू पब्लिश, फिक्स दिस इशू। बिलिंग का इशू दे रहा है क्योंकि मैंने अभी कैंपेन बिल्कुल सामने आपकी नई नई बनाई थी, तो इस वजह से जो है वो अकाउंट बैलेंस जो है वो शो हो रहा है, और अगर मेरा पुराना अकाउंट बैलेंस क्लियर नहीं है तो उस वजह से शो हो रहा है। आप जब बनाएंगे तो आपको ये चीज़ें शो नहीं होंगी, या अगर आपको ये चीज़ें शो हो रही हैं तो आपको वो एग्जैक्टली बताएगा कि किस वजह से आपको वो शो हो रहा है। जैसे मुझे उसने ऑथेंटिसिटी पे जो है वो शो किया, तो आपका वो रिजॉल्व हो जाएगा उससे। आप फिर उसके बाद पब्लिश कैंपेन कर देंगे आपके जब इश्यूज रिजॉल्व हो जाएंगे। आप उसके बाद जो है आपके जब इशू रिजॉल्व हो जाएंगे तो आप सिंपल जो है वो पब्लिश कर देंगे। मुझे ये इसलिए प्रॉम्प्ट कर रहा है क्योंकि मेरी कैंपेन्स जो है वो इनकम्प्लीट है। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे शो कर रहा हूँ, दैट इज़ द रीज़न कि ये जो है वो इशू आपको शो हो रहा है। आप पब्लिश कर देंगे तो एनी हाउ वो पब्लिश जो है वो हो जाएगा फिर भी जो है, जैसे कि ये हो गया। अब सिंपल जो है आपने जो है आप अगर आपने कैंपेन जो है वो सैम्पल के तौर पे ही चलाई हुई है, आप इसमें जो है वो खर्च नहीं करना चाह रहे हैं, तो सिंपल आपका ये तरीक़ेकार है कि आप इसको जो है वो पॉज कर देंगे यहाँ जाके सिंपल। तो आपके कोई पैसे खर्च नहीं होंगे, आप जो है वो आपकी कैंपेन पॉज रहेगी और आपकी पेमेंट से जो आप इसके जो है वो कट नहीं होंगे बेसिकली। तो ये बेसिकली स्ट्रक्चर का तरीका है। हमने देख लिया बनाना में किस तरह है, हमें क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है, उनको हम डिटेल में ऑब्वियसली आगे जाके हम पढ़ेंगे, बट हमें बेसिकली स्ट्रक्चर वाइज की जो वो केस स्टडी से हमने देखी, तो हमें किस तरह चलानी है हमें वो अंदाज़ा हो गया उस चीज़ का जो है। हम इसी केस स्टडी को जो है आगे मज़ीद लेके चलते हैं, और इस पे ही जो है हम थोड़ी सी क्रिटिकल थिंकिंग भी करेंगे कि क्या क्या एग्जांपल्स हो सकती हैं, और हम आगे मज़ीद देखेंगे भी कि ये इसको जो है हम किस तरीके से स्केल अप भी कर सकते हैं बेसिकली। तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो है वो आप चलते हैं।